अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। MCQs हैं। फर्स्ट है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। तो जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 3 लिख दोगे। तो एफ ऑफ 3 बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा 5 3s आर 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। 15 में से 6 माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 3s आर 9, तो हमारे पास 3 आंसर बी वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सोल्व करके आप देख सकते हो। सेकंड है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। एफ फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ, तो बेटा ऑप्शन सी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। थर्ड है, एफ ये ओ कंपोजिशन को शो करता है, पीछे चैप्टर पढ़ के आए आपको पता होगा, जी ऑफ एक्स। इसको हम लिखते हैं एफ, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, ये ओ हटा के जी इंटू एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है, दोनों की एडिशन फाइंड करनी है। तो 2x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा 2 और 1 3x, 3 और 1 4, तो 3x प्लस 4 इसका आंसर है। 5 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन एच ऑफ एक्स दिस सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, सब्ट्रैक्ट कर दो। एफ ऑफ एक्स बेटा हमारे पास है एफ एक्स प्लस 2 माइनस करेंगे 2x माइनस 2 को, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3x आ जाएगा, और 2 हमारे पास 4, तो 3x प्लस 4 ऑप्शन सी है। इफ़ एफ ऑफ हमारे पास ये फंक्शन जी ऑफ एक्स ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा 2x, और इसको मल्टीप्लाई एक्स प्लस है, मल्टीप्लाई करो 3 2s आर 6 आ जाएगा। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वेयर, 2x को 1 से करोगे तो 2x आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो हमारे पास डिवीजन फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर रख लो जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। बेटा ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ऊपर हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए यहाँ पे एक्स है और बी यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो ये कटिंग x माइनस 2 आंसर आ जाए। 8 है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या बनता है बेटा, वी शेप ग्राफ बनता है बेटा। नेक्स्ट है, इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कहते हैं अगर एक ग्राफ है और वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट है। तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है उसको एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स की क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है, तो एक्स की जगह माइनस 2 का क्यूब लिख लें। ऊपर हमारे पास ओड वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास ओड है तो माइनस बाहर आएगा, और 2 का क्यूब ले लो तो 8 आ जाएगा, तो -8 इसका आंसर है। 2 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है, जी ऑफ एक्स ये है, देन फाइंड। तो इसके ये 6 पार्ट है, ये हमने एक एक करके फाइंड करते हैं। बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐड करो। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस आएगा जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 5 प्लस एक्स। तो बेटा ये पहले माइनस एक्स स्क्वेयर लिख लो, फिर ये एक्स लिख लो, और 25 में 5 ऐड कर दो तो +30 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में माइनस करना है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। बेटा सिंपल ही है, आप खुद भी कर सकते हो, हम एक्सरसाइज करके आए हैं सारी। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस आएगा, जी ऑफ एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 प्लस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 25 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स आ जाएगा। तो बेटा ये माइनस एक्स स्क्वेयर पहले लिख लो, फिर माइनस एक्स आ जाएगा, और 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा प्लस का। बेटा पार्ट नंबर 3 है, इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जी ऑफ एक्स है बेटा 5 प्लस एक्स। तो पहले 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5 125 125।
तो 25 को x से मल्टीप्लाई करो प्लस 25x आ जाएगा, माइनस 5 को x स्क्वायर के साथ करेंगे 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर को x के साथ करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पहले x क्यूब लिख लो, पहले वाली हम लोग लिखते हैं बड़ी वाली वैल्यू, फिर माइनस 5x स्क्वायर लिख लो, प्लस 25x लिख लो, प्लस 125। यही आंसर है, सिंप्लीफाई तो इसने होना नहीं है। नेक्स्ट बेटा डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स। ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। ऊपर एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में, इस फॉर्मूले के मुताबिक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स से कैंसिल, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स। नेक्स्ट है एफ ऑफ 7। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है बेटा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जहाँ एक्स को रिप्लेस कर दो 7 से, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 7। एफ ऑफ 7 बेटा आ जाएगा 25 माइनस 7 का स्क्वायर। 25 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 में से 25 माइनस कर दोगे मेरे 24 आ जाएगा शायद, 20 तो 24 आ जाएगा, माइनस का आएगा माइनस 24। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास जी के रेलिवेंट है, जी ऑफ -8 है। सेम करेंगे, अब जी में हमारे पास जहाँ पे ए एक्स नज़र आ रहा है वहाँ 8 लिख देंगे। जी ऑफ एक्स बेटा हमें गिवन है 5 प्लस एक्स, तो पुट करो एक्स की जगह पे -8, तो जी ऑफ -8 इज़ इक्वल टू 5 प्लस एक्स की जगह -8 आएगा। 5 प्लस माइनस माइनस 8, 5 में से 8 माइनस कर दो तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन 3 है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन फाइंड करनी है, पीछे भी सीखा हुआ है तो जल्दी से ये कर लेते हैं। बेटा ये हमारे पास पहला है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम इसे कैसे लिखते थे, गिवन क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और आपको पता है ये हम ओ हटा के अंदर से एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर जी ऑफ एक्स की जगह इसका फंक्शन लिखा जाता है जो कि हमारे पास है 14 प्लस 2x। अब बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, लेकिन x की जगह पे ये सारा लिखा हुआ है 14 प्लस 2x। अब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, x की क्यूब, तो बेटा x की जगह पे आप ये लिख दो, हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस 2x की क्यूब। सेकंड है जी ऑफ एफ इंटू एक्स, तो हमारे पास जी ऑफ एफ इंटू एक्स को बेटा लिखेंगे अंदर से, ये कंपोजिशन हटा के हम ब्रैकेट डालते हैं, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जी एज इट इज़ रहेगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स की क्यूब, इसकी जगह लिख दो एक्स की क्यूब। ठीक है, अब ये बेसिकली एक्स है और एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स की क्यूब, तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन ये है 14 प्लस 2x, तो एक्स की जगह बेटा एक्स क्यूब लिख दो, तो हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 2, एक्स की जगह लिख देंगे एक्स की क्यूब। ठीक है, इनमें से बेटा आप क्या करो कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 7 आर, यहाँ से 2 बाहर चला गया हुआ है, एक्स क्यूब रह जाएगा, यही इसका आंसर है। बेटा थर्ड वाला देखो। ठीक है, ये हमारे पास एफ इंटू एक्स ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स बेटा क्या है हमारे पास एक्स की क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की क्यूब। ठीक है, अब ये एक्स की जगह एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है क्या एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब आ जाएगा एक्स की जगह पे, और ये ऊपर ये वाला भी क्यूब आ जाएगा जो हमारे पास ये वाला क्यूब है। ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स का क्यूब लिखा और ये वाला क्यूब ऊपर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स 3 3 are 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी ऑफ एक्स बेटा हमारे पास है क्या 14 प्लस 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू जी ऑफ एक्स, जी आ जाएगा। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बेटा 14 प्लस 2x। ठीक है, दोबारा इस x की जगह हम लिख देंगे 14 प्लस 2x, हमारे पास 14 प्लस 2 आएगा और x की जगह लिखेंगे 14 प्लस 2x। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 14 रहेगा प्लस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2s are 8, 2 1s are 2 प्लस 2 2s are 4x। तो बेटा 14 में 28 ऐड करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 हमारे पास आ जाएगा 2 2 1 और 2
3 and 4, 42 प्लस 4x आएगा। बेटा इसमें से आप कॉमन ले लो, 42 प्लस 4x में से 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रह जाएगा 2 2s आर 2 1s आर प्लस 2x आ जाएगा। ये इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं फाइंड एफ ऑफ इनवर्स एक्स इफ़ ये, ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो आपको करना आता होगा। हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है 9x - 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते थे, लेट करते हैं कि y हमारे पास है एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम y लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू 9x - 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट में x एक तरफ रखना है, बाकी सारा कुछ एक तरफ ले जाओ, ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 9x, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बेटा हम लोगों ने x इसको और लिख लो, x इस तरफ लिख लो, x इज़ इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाई 9। x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास हमने क्या लेट किया था, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इम्प्लाइज f उधर जाएगा तो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो हम x की जगह पे लिख सकते हैं f इनवर्स y इज़ इक्वल टू y + 1/9, ठीक है। ये अंडर y इनवर्स आ गया, तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x, x की जगह y की जगह हम x लिख देंगे, f ऑफ इनवर्स x इज़ इक्वल टू x + 1/9, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास 5/x - 1 और कह रहे हैं x 1 नहीं हो सकता। बताओगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रखेंगे यहाँ पे 1 - 1 0 और समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो बेटा हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स 5/x - 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लेट करेंगे कि y हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखेंगे 5/x - 1, ठीक है। अब ये x - 1 बेटा ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू x - 1 इज़ इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई करो yx माइनस y इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। y को उस तरफ ले जाओ तो yx इज़ इक्वल टू 5 + y आ जाएगा। x को अलग करना है तो x इक्वल आ जाएगा 5 + y डिवाइडेड बाय y के, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू लगाएंगे, हमें पता है, हमें लेट किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू y, तो f उस तरफ जाएगा तो f ऑफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की जगह हम लिख देंगे f ऑफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू 5 + y डिवाइडेड बाय y, तो ये अंडर y इनवर्स आया है, हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं रिप्लेस y बाय x, तो x की जगह हम लोग y लिख देंगे, तो f ऑफ इनवर्स x आ जाएगा, 5 + y है तो x आ जाएगा, नीचे भी x आ जाएगा और ये आंसर आ गया। बेटा थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू √x - 5 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, ठीक है। f हम 5 रख सकते हैं या 5 से बड़े रख सकते हैं, 5 से छोटा नहीं रख सकते। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये देखो, अगर छोटा रखेंगे 5 से तो 4 रखेंगे, 4 - 5 तो बेटा क्या आएगा, 4 - 1 -1 अंदर रूट आ जाएगा और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, ये अयोटा होता है, इस वजह से हम यहाँ पे 5 रखेंगे या 5 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स बेटा हमें गिवन है x - 5, लेट करेंगे उन्हीं लाइंस के ऊपर, ठीक है। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x की जगह हम रख देंगे y रख देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह, इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x - 5 आ जाएगा। दोनों तरफ टेक स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर x - 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इसे कटिंग तो y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x - 5 के, तो -5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, y स्क्वायर + 5 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से x हमें मिल गया y स्क्वायर + 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे, हमें पता है कि हमने y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास इम्प्लाइज ये चला जाएगा एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू एक्स के, x की जगह पे बेटा हम रख सकते हैं एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू y स्क्वायर + 5, ठीक है। नेक्स्ट रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y बाय x, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ x लिख दो, तो एफ ऑफ इनवर्स x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर + 5, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाए। बेटा लास्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन दिया है 3 - x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो
एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख देंगे, वाई इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 2y इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स आ जाएगा। बेटा इस x को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, इस 2y को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास लेट हुआ है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इम्प्लाइज एफ इनवर्स y इक्वल आ जाएगा बेटा x के। तो x की जगह लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2y, रिप्लेस कर लें, रिप्लेस y बाय x। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, ये इसका आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ बनाना है, आपको पता है वी शेप इसका ग्राफ बनता है। तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ये करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकालते होते हैं। ठीक है, हमारे पास वर्टेक्स निकालने का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए एक्स माइनस एच प्लस के। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखो, 7 आ जाएगा, इसको लिख लो x माइनस 0 प्लस 0। तो बेटा h भी 0 है, k भी 0 है, तो हमारे पास ये 0 0 पे टर्न लेगा। ठीक है, ये रफ में आपने चेक करना होता है बस। तो हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट एक्स। तो बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो बेटा क्या निकलेगी, आप एक दफ़ा x की वैल्यू देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वर्टेक्स क्या है, 0 0। और मैंने आपको तब बताया था कि जो वर्टेक्स निकलता है उससे 2 इस तरफ वैल्यू ले लिया करें, 2 इस तरफ ले लिया करें। तो एक दफ़ा 1 ले लें, इधर 2 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें। ठीक है, इधर और इधर सेम वैल्यूज़ आनी है। 7 की जगह पे 1, x की जगह पे 1 रखो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर -1 रखेंगे, 7 इंटू -1, आपको पता है एब्सोल्यूट क्या करता है, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही आना है। 2 रखोगे, 7 2 ज़ार 14, इधर -2 रखेंगे तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास y एक्सीज़ है, ये हमारे पास x एक्सीज़ है। और मैंने आपको बताया हुआ है, आपने फ़र्क यहाँ पे इनके दरमियान जो सेम रखते हैं वो स्केल से रखते होते हैं हम। ये देखो 3 4 इधर रख लो, इसी तरह इस तरफ रख लो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, अपवर्ड रख लो। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ दे दो। ये तो 0 होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। बेटा ये हमारे पास x एक्सीज़ है। अब देखो एफ ऑफ एक्स पे जो y एक्सीज़ है, मतलब उस पर मैक्सिमम वैल्यू 14 तक जा रही है। 2 2 का गैप रख लो, 2 4 6 8, बल्कि ये भी बहुत लंबा चला जाना है। 3 3 का रख लो यार, 3 रख लो, 3 6 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 का गैप रख लो, गैप का कोई नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से रख लेना आपने। पॉइंट्स ड्रॉ करो बेटा। हमारे पास जो वर्टेक्स है वो देखो, वो तो 0 0 है ना, ये वाला वर्टेक्स हमारे पास 0 0 निकला था, तो ये वाला इसका टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 पे 7 मिल रहा है, तो 1 ये है, 3 ये है, 6 ये है। तो बेटा 7 यहाँ पे होगा, ये ऑलमोस्ट 8 होगा। हमारे पास पॉइंट्स लगाओ, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। हमारे पास ये पॉइंट है 7 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 14 है, 12 है, ये 13, ये 14 और ये 15। तो बेटा ये हमारे पास 2 पे आ जाएगा, बाद में आप ये रेज कर दिया करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सेम एज इस तरफ लगाएं। -1 पे 7 है, बेटा -1 पे 7 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -2 पे 14 है, तो ये देखें ये आ जाएगा। बेटा इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये मिल गया। ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी मिला दे, तो ये हमारे पास वी शेप ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया। पॉइंट्स लिख दें, ये हमारे पास वर्टेक्स है 0 0, ये 1 पे 7 था, ये हमारे पास 2 पे 14 है, ये बेटा हमारे पास -1 पे 7 है, और ये हमारे पास -2 पे 14 है। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है, ये फंक्शन दिया है, पहले वर्टेक्स निकाल लोगे। x माइनस एच
प्लस के। तो बेटा एच की जगह पे देखो ये +6 लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस है तो एच हमारे पास आएगा -6। के की जगह पे लिखा हुआ है -2, तो -6 -2 इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी टेबल निकाल लेते हैं। गिवन हमारे पास फंक्शन लिख लो पहले, f(x) x + 6 -2 आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट लिखो टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो आपको पता है हम x की वैल्यू देंगे, हमें f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। वर्टेक्स पॉइंट लिखो सेंटर में -6 -2। ठीक है, हमारे पास 2 वर्टेक्स इस तरफ वैल्यू ले लो, 2 इस तरफ ले लो, जो सी मर्जी ले लो बेटा। तो हमारे पास आ जाएगा -6 है तो इधर ले लो, आप लोग बेशक -5 ले लो, -4 ले लो। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्ट नेक्स्ट वाली इधर से ले लिया करे, इधर से ले लिया करे। -7 -8 चेक करें इस पर क्या वैल्यू मिलती है हमें। तो बेटा ये देखो हमारे पास x की जगह पे -5 रखोगे, -5 + 6 -2, -5 + 6 हमारे पास 1 आएगा, -2। तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो बेटा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -4 पे चेक करो, तुम्हारे पास आ जाएगा x की जगह -4 + 6 -2, -4 + 6 बेटा हमारे पास 2 आएगा, 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस तरफ आपको पता है यही 2 1 है, चेक कर लो, -7 + 6 -2, -7 + 6 -1 का मॉडुलस आएगा। तो -1 ही खत्म हो जाएगा, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा इस मॉडुलस की वजह से, 1 आ जाएगा, 1 - 2 आंसर -1। तो यहाँ पे भी रख के देख लो, -8 रखेंगे, -8 + 6 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अलोंग द x एक्सिस बेटा आप लोग 2 2 का गैप रख लो। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8, इस तरफ आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, और इधर आप 1 1 का गैप रख लो, ये 0 होता है, ये 1 और ये 2, ये -1 और ये बेटा -2। ठीक है, पॉइंट्स लगाओ। वर्टेक्स का है -6 पे -2, तो बेटा -6 तो ये है। ठीक है, इस तरफ से -2 आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है -5 पे -1, तो बेटा ये -4 है, ये -5 है, इन दोनों के इन बिटवीन -5 आएगा। -5 पे -1, -1 ये है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -4 पे 0, बेटा -4 पे 0 तो ये आना है, इस तरफ आ जाए। -7 पे -1, तो बेटा ये -6 है, यहाँ -7 आ जाएगा, तो -1 आएगा। ये था ना -1 वाला, इसको इधर कर लो, तो ये आ गया। ठीक है, -8 पे 0, तो -8 पे 0 ये आ जाएगा। इनको मिलाओ आपस में, इसी तरह इस तरफ से भी मिला दो। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वी शेप ग्राफ बन गया। इसका जो वर्टेक्स आया है वो हमारे पास है बेटा -6 पे -2, ये वाला पॉइंट था -1 -5 पे -1, और ये वाला है -4 पे 0, ये वाला है -7 पे -1, और ये वाला है -8 पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, 2 पार्ट है, ये करते हैं। इस तरह के पीछे भी किए थे। 3x - 2 का मॉडल इज इक्वल टू मॉडुलस इज इक्वल टू 1 गिवन है हमें। 3x - 2 इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये आपको पता है, हटा के हम प्लस माइनस लगाते हैं। 3x - 2 इज इक्वल टू 1, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट कर लो, तो आ जाएगा -3x - 2 इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस उधर ले जाओ, तो 3x - 2 इज इक्वल टू -1, ये -2 उधर जाएगा तो -1 -2 + 2 हो जाएगा। तो 3x में हमारे पास आ जाएगा -1 + 2 बेटा 1 आएगा, x इज़ इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस के साथ लिख लो, 3x - 2 इज इक्वल टू 1, 3x इज़ इक्वल टू 1 + 2, तो 3x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3/3, x इज़ इक्वल टू 1। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। सोल्यूशन सेट लिख लो पहले, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में लिख लो बेटा 1/3 है एंड 1 है।
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर लाइन बनाओ, ये नंबर लाइन बन गई, ठीक है। सेंटर में बेटा आपको पता है 0 होता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 -2। एक तो हमारे पास 1 है तो 1 पे आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था एक 1/3 है, तो 1/3 है तो ऊपर न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर से तो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आता है। नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 की जगह आप लोग 2 लाइन्स लगाओगे यहाँ पे, 0 और 1 के इन बिटवीन, 1 और ये 2। ऊपर 1 है तो फर्स्ट वाली जो लाइन लगाई है वो वाली हाईलाइट कर दो ये वाली, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही है 1/3 को, तो ये नंबर लाइन बन गई हमारे पास। तो सेकंड पार्ट देखो, 6x + 1 = 9 गिवन है। ये हम लोग मॉडुलस हटाएंगे, इसका मॉडुलस तो हमारे पास प्लस माइनस लगाओगे = 9 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट कर लो, ये माइनस उधर जाएगा, =-9 हो जाएगा। तो 6x + 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 6x बेटा आ जाएगा -10, 6 जाके डिवाइड हो जाएगा -10/6, 2 3s are 2 5s are, x आ जाएगा -5/3। 5 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड करो, 3 1s are 3 /2, x आ जाएगा माइनस, जो आंसर आया बेटा वो हमारे पास 1 आएगा। नीचे रिमाइंडर 2 बचा है, डिवाइडर इसका 3 था, तो 1 × 2/3 आ गया। इसी तरह इस तरफ आ जाओ प्लस में, 6x + 1 = 9, तो 6x = 9 -1 आएगा, 6x = 8 आ जाएगा, x = 8/6 आएगा, 2 4s are 2 3s are, x आ जाएगा 4/3। 4 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड कर दो, हमारे पास 3 1s are 3 1 आ जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा बेटा 1 जो ऊपर आता है साइड पे लिखते हैं, नीचे रिमाइंडर होता है ऊपर लिखते हैं, और नीचे 3 आ जाएगा। पास x के दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। सबसे पहले तो सोल्यूशन सेट लिख लो ना, तो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास आ जाएगा -1 2/3 एंड 1 × 1/3। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको पता है सेंटर में 0 1 2, -1 -2, एक है -1 से -2 के दरमियान बनेगा, 2/3, 3 है तो कितनी लाइंस लगाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे, 1 और ये 2, उसमें से दूसरी लाइन के ऊपर, तो फर्स्ट और 2, ये सेकंड लाइन ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सर्कल सा कर दो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1 2/3 को। 1 × 1/3, 1 ये है, 3 2 ये है, तो 1 के बाद 3 है तो 2 लाइंस लगाओगे, 1 एंड ये 2, ऊपर 1 है तो फर्स्ट वाली लाइन हमारे पास ये आ जाएगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 × 1/3 को, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन बन गई। बेटा क्वेश्चन 7 है, सोल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये इस दफ़ा हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, तो ये सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास पहला पार्ट है 7 - 2x का मॉडुलस < 1, ठीक है। तो गिवन है 7 - 2x मॉडुलस < 1। आपको पता है ये हम हटा के वर्टिकल लाइंस तो प्लस माइनस लगाते हैं। x - 2x < 1, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव लिख लें, माइनस में लिख लें, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा -7 - 2x < 1, 7 - 2x < 1। तो यहाँ से 7 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 - 7 आ जाएगा, तो -2x < 1 - 7 -6 आ जाएगा, ठीक है। और -2 जाके डिवाइड होगा तो बेटा माइनस भी जा रहा है, तो ये हमारे पास < है, ये < में चेंज हो जाएगी, तो -6/-2, माइनस से कटिंग 2 3s are 6, तो x आ जाएगा < 3। इसी तरह ये वाला माइनस जब उधर जाएगा तो हमारे पास ये जो < है ये < में चेंज होगा और इधर -1 आ जाएगा। ये 7 उधर जाएगा, -2x < -1 और ये -7 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा -2x < -8 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे भी -2 है तो ये बेटा उधर जाएगा तो हमारे पास भी < है, दोबारा < में चेंज हो जाएगा, -8/-2 आ जाएगा, -2 से कटिंग, मतलब माइनस से कटिंग, और 2 4s are 8 < 4 आ गया। तो बेटा x की वैल्यू आ गई < 3 एंड x की वैल्यू आ गई < 4, ठीक है। हमारे पास इसका सोल्यूशन इंटरवल बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है उससे देखिए हम लोग सोल्यूशन लिखना आसान हो जाता है इसका।
जब इनइक्वालिटीज़ आती हैं। पर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4, इधर -1 -2। अब देखो ये 3 है तो बेटा 3 ये है और 4 ये है, ठीक है, ये 4। अच्छा 3 और 4 इंक्लूड होंगे क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है, ये लेस दैन इक्वल टू है, इस लफा इन्हें भर दो, ठीक है, ताकि ये इंक्लूड हो जाएं। अब देखो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 से मुराद है इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, x क्या करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। और ये x लेस दैन इक्वल टू 4 है तो लेस दैन वैल्यू इधर को मूव करेगी। तो ये इस दरमियान वाला पोर्शन आपने इसको हाईलाइट कर देना, बोल्ड कर देना, ये वाला चीज़ हमारे पास इंक्लूड आएगी सोल्यूशन सेट के अंदर। अब देखो 3 भी इंक्लूड था तो स्क्वायर ब्रैकेट लेके लगाओगे, और इधर 4 भी इंक्लूड था तो इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी। तो द सोल्यूशन इंटरवल इज़ 3,4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, ये इसका। तो सेकंड पार्ट है 6x + 18 मॉडुलस लेस दैन इक्वल टू 24। बेटा ये गिवन दिया हुआ है हमें, आपको पता है ये वर्टिकल लाइंस, ये एब्सोल्यूट हटाएंगे हम लोग इन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लगा देंगे। 6x + 18 लेस दैन इक्वल टू 24, एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट कर दें, +18 लेस दैन इक्वल टू 24, एक दफ़ा प्लस के साथ 6x + 18 लेस दैन इक्वल टू 24। तो बेटा ये 6x लेस दैन इक्वल टू 24, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6x लेस दैन इक्वल टू 6 आ जाएगा, 24 में से 18 माइनस करो 6 आ जाएगा, x लेस, तो बेटा ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 ज़ार 6, x आ गया लेस दैन इक्वल टू 1। इस तरफ से भी निकाल लें बेटा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन में चेंज हो जाएगा, 6x + 18 ग्रेटर दैन इक्वल टू -24, 6x ग्रेटर दैन इक्वल टू -24, ये +18 है उधर जाके -18 हो जाएगा, 6x ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 9 10 11 12 2 1 3, तो -2 और 1 3 और एक 4 42 आएगा, ठीक है। हमारे पास x उधर जाके डिवाइड करें, ग्रेटर दैन इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 7 ज़ार हमारे पास होता है 42 -7 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, बाद में इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये नंबर लाइन लगा लो, सेंटर में आपको पता है 0 होता है, ये 7 तक जा रहा है, 2 2 का गैप रख लो, -2 -4 -6 -8, 6 और 8 के दरमियान यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ बेटा ये 1 2 2 का रखना पड़ेगा, 2 और ये 4 0 2 के दरमियान यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो एक तो 1 है हमारे पास, लेस दैन इक्वल टू है तो 1 इंक्लूड करेंगे, तो अपनी से फिल कर देना है। इस तरफ -7 है तो ये आ जाएगा। अब देखो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -7, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू बेटा इधर को जाएगा, ठीक है, ग्रेटर दैन वैल्यू आनी है तो इस तरफ बड़ी वैल्यू होती है, इस तरफ से आप इसको करोगे। x लेस दैन इक्वल टू 1, तो लेस दैन इक्वल टू 1 इस तरफ आएगा, तो ये इस तरफ, तो ये -7 से लेके 1 पोर्शन ताकि इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लो दी सोल्यूशन इज़, क्या सोल्यूशन आएगा बेटा, हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगी क्योंकि ये लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू है, -7 से लेके 1 तक, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ये x बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन डैट f(x) दिया है, तो 2 पार्ट है, पहले तो f इनवर्स x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो f इनवर्स x हमारे पास है, f(x) हमें दिया गया है 3x + 7, ठीक है। कैसे करते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लेट करते होते हैं कि y इज़ इक्वल टू f(x) के इक्वल है, तो f(x) को रिप्लेस करते हैं y के, तो 3x + 7 आता है, x एक तरफ करते हैं, बाकी वैल्यू एक तरफ करते हैं, y - 7 इज़ इक्वल टू 3x, तो y - 7 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू y - 7/3, ठीक है। नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू f(x) होता है, इम्प्लाइज f उधर जाएगा तो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू x आएगा, ठीक है। तो बेटा इसकी जगह आप लिख दो f इनवर्स y इज़ इक्वल टू y - 7/3, जस्ट रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y बाय x, जहाँ y लिखा है बेटा वहाँ x लिख दो, तो f इनवर्स x इज़ इक्वल टू x - 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज़ इक्वल टू f इनवर्स x,
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एफ एक्स को और एफ इनवर्स एक्स को इक्वल, दोनों को इक्वल रख दिया जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स को इक्वल रखेंगे एफ ऑफ इनवर्स एक्स के और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। एफ ऑफ एक्स तो हमें गिवन है बेटा 3x + 7 और इनवर्स एक्स अभी निकाला है ये वाला, ठीक है, ये वाला x - 7/3। तो ये पुट कर लो x - 7/3। तो बेटा ये 3 उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x + 7 = x - 7। 3 3s are 9 + 7 3s are 3, 9x आ जाएगा। 21 = x - 7। तो बेटा ये x इधर ले आओ, 9x - x = -7, 21 उधर जाके -21 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस कर दो तो 8x आ जाएगा, = 7 और 8 -28 आ जाएगा, ठीक है। तो x बेटा हमारे पास निकल आएगा -28/8। कटिंग हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 2 7s are। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा x = -7/2। क्वेश्चन 9 है, अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 फॉर ईच आइटम सोल्ड। कहते हैं एक कंपनी है, हर आइटम को बेचने के बाद उसे 100 रुपये प्रॉफिट होता है। आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ ₹10,000, ठीक है, ये इतना उसका खर्चा आता है 10,000। फंक्शन, ये बेटा फंक्शन दिया है, कौन सा फंक्शन दिया है, रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम। अगर वो एक्स आइटम को सेल करते हैं उसके बाद इस फंक्शन के ज़रिए वो प्रॉफिट बता रहे हैं हमें। हाउ मैनी आइटम मस्ट बी सोल्ड, कहते हैं वो कितनी आइटम सोल्ड करें टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ ना उसको प्रॉफिट हो ना हमारे पास उससे नुकसान हो, ठीक है, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट 0 हो जाता है, वो हम लोगों ने वो पॉइंट फाइंड करके देना है। तो बेटा सबसे पहले तो गिवन फंक्शन लिख लो। गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है, गिवन फंक्शन उन्होंने हमें दिया है p ऑफ x, जो कि बेटा हमारे पास है 100x - 10,000, ठीक है। तो बेटा ये हमें गिवन फंक्शन दिया है, ठीक है। और आगे लिखो आप, वी नो डैट एट द ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज 0, ठीक है। ये हमें पता भी है, वैसे उन्होंने साथ में लिखा भी था कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट 0 है। तो ये प्रॉफिट वाला ही है ना, तो प्रॉफिट को 0 रख लो, प्रॉफिट वाला फंक्शन है, p ऑफ x 0 आ जाएगा। तो p ऑफ x है क्या हमारे पास 100x - 10,000 = 0। तो ये माइनस का 10,000 उधर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 100, इसके ये 2 0 काट दें तो x = 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर वो 100 आइटम को सोल्ड आउट करेगा तो हमारे पास उसको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा, मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे लिख दो, टू गेट ब्रेक पॉइंट 100 आइटम मस्ट बी सोल्ड, ठीक है। अगर वो 100 चीज़ें बेचेगा तो वो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन 10 है, आ स्टोर ऑफर अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। एक स्टोर है, उसने 15% डिस्काउंट लगाया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। आ फंक्शन, बेटा ये हमें फंक्शन दिया है, गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट के बाद, जो डिस्काउंट लगाने के बाद जो उन्होंने चीज़ें बेची है ना, ये फंक्शन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन एन ओरिजिनल प्राइस p, जो p लिखा हुआ है ओरिजिनल प्राइस है उसकी। What is the selling price of an item that originally cost ₹2,000। कहते हैं हमारे पास क्या, हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी उन आइटम्स की अगर उनकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 2,000 है। तो बेटा ये भी सिंपल ही है, सिर्फ p है, ये भी ओरिजिनल प्राइस हमारे पास p को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहाँ p की जगह आप लोग 2,000 लिख दो तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन जो उन्होंने दिया है वो d ऑफ p = 0.85p है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो p ओरिजिनल फंक्शन दे रहे हैं, ओरिजिनल जो उसकी प्राइस है बेटा वो दे रहे हैं, वो हमारे पास 2,000 है, ठीक है। तो p की जगह आप पुट कर दो तो ये हमारे पास 2,000, तो हमारे पास d ऑफ 2,000 इक्वल आ जाएगा 0.85, p की जगह पे लिख दो 2,000। इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 0.85 मल्टीप्लाई 2,000, आंसर आ जाएगा 1,700, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट लग के वो पहले 2,000 की थी, अब वो 1,700 की रह गई है, तो ₹1,700 इसका आंसर आ।
क्वेश्चन 11 है, अ जीपीएस सिस्टम इज़ कंसीडर्ड एक्यूरेट। एक जीपीएस सिस्टम जो कि हमें लोकेशन बताता है, ठीक है, उसको सही माना जाएगा इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफ़र फ्रॉम, जो हमारे पास असल जगह है, असल पोजीशन है, वो फ़र्क होगी। डिफरेंट का मतलब है उसमें फ़र्क होगा। फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन से बाय नो मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जीपीएस को सही माना जाएगा जो असल पोजीशन है ना बेटा, ठीक है, और जो वो बता रहा है रिपोर्टेड पोजीशन है, अगर उसमें 6 मीटर से कम फासला होगा मतलब वो फिर सही माना जाएगा कि वो सिस्टम सही है। इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज़ एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 100, कहते हैं अगर एक्चुअल पोजीशन है वो 100 पॉइंट के ऊपर है। द अलाउड रेंज इज़ डिफाइंड एज, तो ये इंटरवल की फॉर्म में उन्होंने हमें मॉडुलस की फॉर्म में ये दे दी है रेंज, वेयर आर इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिपोर्टेड लोकेशन को। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, तो एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन फाइंड करनी है। तो बेटा ये हमें फंक्शन दिया गया, एक्स की जगह पे 100 पुट कर दो तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। पुट करके तो हम आर की वैल्यू निकाल। तो बेटा जी हमें गिवन फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन क्या दिया है, x माइनस आर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 6, और यहाँ पे पुट कर दो x की जगह पे 100। तो बेटा x की जगह पे 100 पुट करो, 100 माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, 100 माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6, एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट कर लो और एक दफ़ा प्लस के साथ, हमारे पास 100 माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। बेटा ये माइनस जब उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लेस देन, ये लेस देन है ना तो ये ग्रेटर देन में बदल जाता है क्योंकि माइनस उधर चला गया, इधर -6 आ जाएगा। तो माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और 100 है तो -100 आ जाएगा। तो माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 106 आ जाएगा। तो आर हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस माइनस से बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कह लो कि आप मल्टीप्लाई करवाने लगे माइनस से। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा और 106 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इधर देखो, ये 100 उधर जाएगा तो वह हमारे पास आ जाएगा माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 100, ठीक है। तो माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 100 मतलब 90 माइनस 94 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 94 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 94 और एक आर आ गया लेस देन इक्वल टू 106। का आंसर लिख दो, द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन इज़, ये देखो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 94 है, ठीक है। तो ये देखो 94 मतलब ये, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर 94 किधर लिखोगे तो 94 लेस देन इक्वल टू आर, एक ही बात है, ठीक है। ये देखो 94 लेस देन इक्वल टू आर और आर लेस देन इक्वल टू 106। देखो 6 का मार्जिन इस तरफ है और 6 का मार्जिन इस तरफ है, तो ये मीटर साथ यूनिट लगा लो इसके, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटा इनके साथ यूनिट लगा लेना, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।